अपने जड़े सरकारी मुलाजम नहीं जो ग्रेड 18, 19, 20 उनके लिए नए घर बनाएंगे। GOR1 हालांकि है, GOR2 है, GOR3 है, लेकिन हुकूमत का नए घर DHA में बना के देंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कब्रिस्तान की फ़ीस बढ़ा दी है, बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ बढ़ा दी है, लेकिन उधर से वो घर जो है ना वो नए बनेंगे 1.5 अरब से ज़्यादा की मालियत। भाईजान मेरी तो कुछ उम्र ही नहीं है, मेरे से पहले बड़ी उम्रें गई हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार हमारे मुल्क में कोई अंग्रेज़ ही हुकूमत कर लेता ना तो ये हाल नहीं होना था हमारा, जो ये इन्होंने हमारा हाल कर दिया है। बीमारी फ्री, हर चीज़ फ्री, हमारी तो समझ से बाहर है। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक इनसे हमारी जान छुड़ा दे। ये हम अपनी मफाद के लिए आते हैं और हमारा खून निचोड़ने के लिए आते हैं, तोन वडन के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ हमाद सईद। हुकूमत पंजाब की जानिब से अपने ख़ास ब्यूरोक्रेट्स जो कि आवाम को नकेल डालने के लिए रखे गए हैं, उनको खुश करने के लिए हुकूमत ने DHA के अंदर उनके लिए नई रिहाइश गाहें तमीर करने का फ़ैसला किया है, जिसकी मालियत 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। और हुकूमत जो है इसके ऊपर काम शुरू कर चुकी है। ताहम तर्जमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि ये निगरान हुकूमत ने शुरू किया था, लेकिन जिसने भी शुरू किया हो, आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास अपने घर के लिए सहूलत मौजूद नहीं है, उनके पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। आइए जानते हैं आवाम से, लोगों से कि वो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल ये है कि हुकूमत ने ऐलान किया है ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के घर बनाए जा रहे हैं डिफेंस में, DHA में, लेकिन कब्रिस्तान पे जो पर्ची की फ़ीस है वो 10,000 वाली 15,000 कर दी और 15 वाली 25,000 कर दी गई है, और दफनाने की इजाज़त नहीं है उसके बगैर। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? असल में हमारी हुकूमत जो से ना मरना भूल गई है, क्योंकि जहाँ रात होती है ना वहाँ सवेरा भी होता है, जहाँ सवेरा होता है वहाँ रात भी होती है। हाँ जी, तो इंसान जो भी है इस वक्त इक़्तिदार में, इक़्तिदार तो मेरे अल्लाह ताला के हर वक्त है, ये तो हम सिर्फ अपनी ड्यूटियों पे हैं। तो ये जौन सा भी कोई काम कर रहे हैं, किसी के पास इख्तियार है, तो वो ये ना समझे कि हमेशा मेरे पास इख्तियार रहना है, वो ये समझे कि किसी पल भी इस दुनिया से हमने जाना है। बस जो भी लागू करें आवाम को देख के, मद्देनज़र रख के, गुर्बत को मद्देनज़र रख के वो फिर कोई भी काम करे तो काम करे। और आज भी वो हस्तियाँ हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में ज़िंदा हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हज़रत शेर अली करमल्लाह वजह, शेर खुदा जो उनसे हैं, हज़रत अली करमल्लाह वजह सरकार आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। क्यों ज़िंदा हैं? कि उन्होंने इंसानियत का दर्स अपने से शुरू किया है देना। किसी को कहा नहीं है कि दर्स करके कि भी तुम दिखाओ, खुद दिखाया उन्होंने। तो इतनी बड़ी हस्ती हैं जो सी, उन्होंने अपने लिए इतने महलात नहीं बनाए। तो ये कौन लोग होते हैं? हम और आप लोग कौन होते हैं इतना इसका तस्वर करने वाले दुनिया में? कम से कम ये देखें आप कि किसी लम्हे, आपको पता है या मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर कितनी देर रहना है, लम्हे का नहीं पता। बस ये लम्हे को याद करके ना हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाए ना, इन लम्हों को याद करके फिर बनाए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से हमने जाना है। अल्लाह ने पाकिस्तान को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। यहाँ पर अनाज भी है, यहाँ पर सोने मादनियात भी हैं, सोने के पहाड़ भी हैं, और छले मारती हुई हीरे जवाहरात देती हुई लहरें भी हैं समंदर की। तो फिर हमारा मुल्क गरीब है। ये गरीब कहने वाले को ना अल्लाह ही सज़ा दे। हाँ जी, बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको नेकी की हदायत दे, और ये समझा इनकी दिमाग में आ जाए, अल्लाह करे आ जाए, कि इन्होंने भी मरना है। जो हम पे मुसल्लत है ना, इन्होंने भी मरना है। हम सब ड्यूटी पे हैं, आप अपनी ड्यूटी पे, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, और कोई भी सरकारी ऑफिसर है वो भी अपनी ड्यूटी पे ही है। हर इंसान, बस तनख्वाह तो देखें जी, अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया हुआ है। ये बात है कि ये अपने आप के लिए जहन्नम का ईंधन ना ख़रीदें, दुनिया में ऐसे काम कर जाएं कि जो इनकी आखरत के जोन से ना वो बख्शिश का सबब बन जाए। बस थैंक यू। ब्यूरोक्रेसी के लिए 1.5 अरब रुपए के घर बनाने का फ़ैसला किया DHA में, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो गरीब आदमी मर रहा है, कब्र की फ़ीस बढ़ा दी है, उत्थे फीसां वध गई हैं, ठीक है, लेकिन है कि अपना वो ब्यूरोक्रेसी वास्ते GOR कम पड़ गया, अब वो DHA में घर बना के दे रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? क्या समझते हैं आप हुकूमत के इस फैसले?
सर ये हुकूमत का जो फ़ैसला है ना, माशाल्लाह ये इनके ख़ास चमचे होते हैं ना, सब उनके लिए घर होता है। मैं खुद नून लीग का आदमी था, नून के लिए इलेक्शन में लड़ सका, उसकी सपोर्ट भी बड़ी की है, लेकिन उन्होंने इस वक्त जो पोजीशन कर दी है ना, यकीन कर हम झोली उठा के इन्हें दवाई दे सकते हैं। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, हमें माशाल्लाह ये हॉस्पिटल से दवाइयाँ फ्री मिलती थी। उन्होंने कहा जी दवाएं घर में पहुंचेगी। अब ये बताएं कि मरियम साहबा को पता है कि ये पाकिस्तान है, अगर गरीब आवाम आके हॉस्पिटल से दवाई ले लेती है तो उन्हें दे दें। अब घर में कम से कम 75% लोगों को घर पे दवाई नहीं जा रही, और लंबा तो इन्होंने घर क्या बना के देनी है, जो घर बना के देने हैं वो पैसों से अपने मुल्क का कर्जा उतार देना, लोग किराए पे भी रह के गुजारा कर लेंगे। नंबर 2, ये जो कहते हैं ना हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गरीबों को स्कूलों में बच्चों को दूध देंगे, अल्लाह खैर करे। सर किताबों को छोड़ दे, किताबों तो वो परवेज़ लाही था, उसने कहा था, उसका प्रोसीजर चल रहा है। ये स्कूलों को एग्री कर लेना, सही पोजीशन से चला लें तो इनकी मेहरबानी होगी। महंगाई इतनी हो गई है, यकीन करेंगे बिजली के बिल हम लोग नहीं दे सकते, राशन हम नहीं ला सकते, मेडिकल की दवाइयाँ हमें नहीं मिल रही है। सिर्फ टैक्स जोन से मैं आपको अभी बिल दिखाता हूँ, घर के बिल के ऊपर 3,500 रुपये जनरल सेल टैक्स लगाया है। आप बताएं कि घर में जनरल सेल टैक्स किस चीज़ का लगाया है? घर तो इन्होंने बनाने नहीं, जनरल सेल टैक्स में बिल। सर जनरल कौन है, मुझे अब चीज़ का जवाब दे रहे। आप माशाल्लाह मेरे भाई है, अंकल है सर, वो जो हमारे आर्मी के हैं। अच्छा जनरल सेल टैक्स, अच्छा ये वो जनरल के लिए हैं सर। हम उसके फौज के मुखालिफ नहीं है, कहती हैं, हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, बचपन से नारे लगा रहे है तो हम हैं, हम उनकी वजह से। दफा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। चीज़ें कहती हैं कि मरियम साहबा घर बनाना छोड़ दें, आप सिर्फ गरीबों को देखें, गरीबों को 2 वक्त की रोटी दे दें ना, आपका ये आसान होगा। उन्हें मेडिसिन दे दें, उन्हें सस्ती चीज़ दे दें, उन्हें बिजली सस्ती दे दें। एक आपसे काला बाग डैम नहीं बना, इंडिया ने 500 डैम बना लिए हैं, और आप कहते हैं कि जी वो पानी रोकती हैं। मैंने यकीन का मुझे दुख हुआ, वो टीवी पर प्रोग्राम लगा हुआ था, हमारा वो जो दरिया सिंध का पानी है ना, वो सारा यकीन करेंगे तो समुद्र में जा रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। तो सारा का ये काला बाग डैम बना लें, बिजली 50 रुपये यूनिट पड़ेगी, और हमें इन्हें दुआएं देंगे, और ये जो घर है ना इनका, अगले 10 साल इनकी हुकूमत होगी अगर ये नेकी काम कर लें। करें इफ एंड बट अपने जड़े सरकारी मुलाजम नहीं जो ग्रेड 18, 19, 20 उनके लिए नए घर बनाएंगे। GOR1 हालांकि है, GOR2 है, GOR3 है, लेकिन हुकूमत का नए घर DHA में बना के देंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कब्रिस्तान की फ़ीस बढ़ा दी है, बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ बढ़ा दी है, लेकिन उधर से वो घर जो है ना वो नए बनेंगे 1.5 अरब से ज़्यादा की मालियत। भाईजान मेरी तो कुछ उम्र ही नहीं है, मेरे से पहले बड़ी उम्रें गई हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार हमारे मुल्क में कोई अंग्रेज़ ही हुकूमत कर लेता ना तो ये हाल नहीं होना था हमारा, जो ये इन्होंने हमारा हाल कर दिया है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, सरकारी मुलाजम है, सरकारी अफसरान है, रिटायर होते हैं, 6-6 मरले के घर हैं, 10-10 मरले के घर हैं, कोठियाँ हैं, बैंक बैलेंस हैं, बच्चे उनके 50-50 लाख गाड़ी पे फिर रहे हैं। वो किधर से आए यार? इतना हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बाप ने भी मेहनत की है, 10 उंगलों से हम भी 5 हाथों से कमा रहे हैं, 2 हाथों से हर शहर पर टैक्स देते हैं। तो हाँ, तो हम हमारी रोटी पूरी कर लें, बड़ी बात है। सरकारी ऑफिसर है, उसको भाजी इतनी फॉलिसिटी है कि उनके बच्चा है जो 50 लाख की गाड़ी में फिर रहा है, उनके पेट्रोल फ्री, उनकी अपना हाँ बीमारी फ्री, हर चीज़ फ्री। हमारी तो समझ से बाहर है। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक इनसे हमारी जान छुड़ा दे। ये हम अपनी मफाद के लिए आते हैं और हमारा खून निचोड़ने के लिए आते हैं, हाँ तोन वडन के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हुकूमत ने ना 1.5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की घर बनाने शुरू किए हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए DH में फ़ेज़ 9 में, जबकि GOR1, GOR2, GOR3 और सरकारी रिहाइशगाहें मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप देखें बिजली के ऊपर टैक्स है, कोई रिलीफ नहीं है। उसके ऊपर जो वो अपना क्या उसका नाम है, ये कब्रों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जी वेरी बैड, हमारी हुकूमत नाकाम है, बिल्कुल 1 नंबर की नाकाम है। गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, अमीरों को अमीर से अमीर करते जा रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं, गरीब पीसा जा रहा है। ये समझ से बाहर है। हाँ, हमारे अल्लाह मौला का बिल बेड़ा गर्क कर दिया है महंगाई ने। बिल पूरा करें या बच्चों की रोटी पूरी करें,
ये कमाना मुश्किल हो रहा है, रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। और बिल उसने तो नींदें उड़ा दी हैं बिल ने, क्या करे इंसान, इतनी महंगाई होगी, इनको खुद कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए। 1.5 अरब है। 1.5 अरब उनके लिए ना, हम हमारे गरीबों के लिए हमारा क्या बनेगा ये नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी याशियों में लगे हुए हैं। हम गरीब वहाँ पीछे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कफन की कीमत में 400 रुपये बढ़ा दिया। अब तो इंसान जो इसने मरना है वो भी महंगा हो गया। 400 रुपये कफन पे बढ़ गए परसों। क्या बनेगा अल्लाह, बस ये अल्लाह तवक्कल है जो हमारा मुल्क चाह रहा है, वरना हमारे हुक्मरानों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अल्लाह ताला करम करे, उम्मीद कोई को नेकी की हिदायत दे, क्योंकि मरना तो सब ने, वहाँ क्या जवाब देंगे। वही ना, कोई ख्याल करें, मुल्क के बारे सोचें, आगे बढ़ें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम पीछे को जा रहे हैं, आगे की जान बचाने की बजाय। सब मिले हुए हैं, जो सही बंदा है उसको आने नहीं देना, मिलकर बस मौजें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई हमारी बाम कोई पूछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई हुकूमत जो है ना 1.5 अरब रुपए की लागत से ब्यूरोक्रेट्स के लिए घर बनाने जा रही है DHA फेज़ 9 में। दूसरी तरफ बिजली की ऊपर कोई रिलीफ नहीं है, गैस के ऊपर कोई रिलीफ नहीं है। इवन अब पता चला है कि जो कब्रें हैं ना वो भी महंगी कर दी हैं, 10,000 वाली 15 की और 15 वाली 25 की कर दी है। गरीब लिए कोई रिलीफ नहीं, लेकिन अमीरा से जो ब्यूरोक्रेट्स उनके चमचे हैं उनके लिए नए से नए घर बन रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। सब मुसलमान बहन भाइयों को हम सलाम करते हैं। सर गरीब बंदों के लिए आपने बिल्कुल बचा किया है कि वो तगड़े बंदे हैं, वो तगड़े बंदे दूसरों के साथ ही एक दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये घर बना लो, वो घर बना लो, हम ये पेट्रोल देख ले, वो भी हमारे पैसों का ही जा रहा है सर। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों से बिल्कुल भी चल रहा है, वो उनके चाचे भी हैं, ताएँ भी हैं, पुपियों के भी, वो जो भी रिश्तेदार हैं उनके सब पेट्रोलों गाड़ियों के पेट्रोल यहीं से, लेकिन हमारे पैसों से ही है सर। अगर हम कार हमारे पैसों पे हाँ जी, लेकिन अब हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यार गरीब बंदों का एक छोटा सा बजट बना के दिखा दें मुझे। ये एक 25,000 30,000 वाला बंदा क्या करेगा, पहले ये मुझे बताएं। वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, पानी का बिल दे, या वो अपने बच्चों को खिलाए पिलाए, क्या क्या करे, पहले वो किधर जाए बच्चे, पहले ये मुझे बताएं। कहते हैं कि अपना क्या उसका नाम है, हमने आवाम को रिलीफ दिया। हमें उम्मीद थी जो ये नवाज़ शरीफ साहब आए हैं, हम तो ये अभी गरीब बंदों का कुछ देखेंगे, कुछ सोचेंगे। वो अभी तक तो कुछ कोई रिलीफ नहीं मिल रहा सर। वो कह रहे हैं हमने बड़ा वो आटा सस्ता कर दिया। सर ऐसा सस्ता किया है, फिर ऊपर चल गया, 2-4 दिन के लिए किया, उसका क्या किया, उसका फ़ायदा क्या है, पहले मुझे बताएं ना। अब 100 रुपये का एक आटा मिल रहा था, वो भी 120 का हो गया। फिर पता चल जाती वो रोटी अब नीचे की थी, वो फिर 15 रुपये की हो गई है। नान देखें, तिल लगाने की देर है, वो 25-30 का हो जाता है। तो सर वो बिजली पानी गैस, हम तो और कुछ नहीं, हम तो ये कहते हैं कि ये बिजली पानी गैस, ये रिलीफ मिलना चाहिए गरीब बंदों को। इस टाइम तकरीबन मुझे लग रहा है 50% नहीं 60% आवाम जो है ना इस टाइम खुदकुशी की तरफ जा रही है। डी ना करो सर, वो मैं कह रहा हूँ थैंक यू। बहुत हुकूमत पंजाब ने 1.5 अरब रुपए की लागत से ब्यूरोक्रेट्स के लिए DHA फेज़ 9 में नए घर तमीर करने का फैसला किया, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो ग्रेड 16 से ऊपर है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप कब्रों की फ़ीस देंगे तो वो पंजाब में बढ़ गई है, 10 वाली 15 और 15 वाली 25 पे चली गई है। इसके बाद जनाब बिजली पानी गैस टेलीफोन समेत किसी चीज़ पे कोई रिलीफ देने के लिए हुकूमत तैयार नहीं। लेकिन अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए ना सिर्फ 1.5 अरब के घर बनाने जा रही है, बल्कि 1 अरब रुपए से GOR1 के अंदर जो है वो एक कैफेटेरिया तमीर हो रहा है। ये 2-2.5 अरब रुपए 3 अरब रुपए जो लग रहे हैं, ये अवाम पर नहीं लगे, उधर लग रहे हैं। आप क्या कहते हैं? सर हम लोग क्या कह सकते हैं, हमें तो उन्होंने एक ऐसे मामले में उलझाया हुआ है कि आप बिल की फ़िक्र करते हैं कि अब उसका बिल आ गया, अब उसका बिल आ गया। हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है कि अन्ना मंडे रेहड़ियाँ पों पों अपने अन, तो वो अपनों को दे रहे हैं, बस यही उनका हाल है। हम कुछ भी नहीं कर ले, बिल्कुल हेल्पलेस हुए हुए हैं। सुबह का कितना कारोबार चल रहा है? शुक्र अल्लाह का चल रहा है। सिस्टम ये है कि चल रहा है तो खा रहे हैं, बस इतना ही है कि खा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, बचत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बस ये है कि शुक्र अल्लाह का। नहीं, ये बड़ी बड़ी कोठियों गाड़ियों देने से, पेट्रोल हमारे पैसों से जाना है, हर चीज़ हमारे पैसों से जानी है। और ये पैसा जो 1.5-2-2.5 अरब रुपए ये मेरे और आपके पैसे हैं। लेकिन हुकूमत को ये क्यों नहीं नज़र आता कि यार ये कारोबारी तबका हड़तालें कर रहा है, हर चीज़ मईशत तबाह हो रही है, लेकिन आप
क्या कहेंगे कि हुकूमत क्यों नहीं इस तरफ क्यों नहीं देख? सर इसमें मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने दिल में कुटते रहते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग स्पीचलेस हैं, हमारे पास वर्ड नहीं है अपनी बात को एक्सप्लेन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। देखें ना, अब जैसे आपका एक प्रोफेशन, आप अपनी बात को खूबसूरत अल्फाज में पेश कर सकते हैं, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है कि हम तकलीफ़ में हैं लेकिन नहीं बता सकते। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। लोग जो है वो हुकूमत की हालिया कारकर्दगी से जहाँ मायूस नज़र आते हैं, ये एक्स्ट्रा कामों की वजह से भी हरफ तनकीद बना रहे हैं हुकूमत को। उनका कहना है कि जैसे अपने कारिंदों को खुश करने के लिए या ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, इससे बेहतर था कि वो अवामी फ़लाह के मनसूबे बनाती और आवाम को बिजली, पानी, गैस और दीगर सहूलियात फराहम करती, स्कूलों की बच्चों को सहूलियात फराहम करती, ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए DHA में घर बनाने जा रही है। उन्होंने लोगों की बड़ी तादाद का कहना है इससे बेहतर है कि हम लोग अब खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हुकूमत अपने अमली इक़दाम से ये साबित करे कि वो अवामी फलाही हुकूमत है, ना कि ऐसी हुकूमत जो कि अब तक आवाम को कोई रिलीफ फराहम करने में नाकाम नज़र आती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।